नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई। समाधि के पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी गई। समाधि से पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई और समाधि से पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। समाधि से पहले पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अब समाधि दी गई है, भू समाधि दी गई है। स्वरूपानंद सरस्वती को समाधि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई और समाधि से पहले की तस्वीरें हैं। पालकी यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। प्रतीक। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु। राजकीय सम्मान के साथ भू समाधि जगत गुरु शंकराचार्य दी गई है। कल तकरीबन 7 से या 5 बजे के आसपास ही जो उनका पार्थिव देह था उसके दर्शन भक्त लगातार यहाँ पर कर रहे थे। और जैसा कि समय नियत था 3:30 बजे के आसपास जो है भू समाधि की वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वेद मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो रीति रिवाज होते हैं उसके तहत ही महंतों के कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। और जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनका जो पद रिक्त हुआ है उस पर नए शंकराचार्य कौन होंगे इसकी घोषणा आज कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 मठों के शंकराचार्य थे, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के वे शंकराचार्य थे। तो ऐसे में उत्तराधिकारी कौन होंगे ये घोषणा कर दी गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित कर दिया गया है। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी के पार्थिव देह के सामने की गई। आपको बता दें कि स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंचे हैं। शंकराचार्य मठास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय